नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित बिष्ट आपके साथ। तो आज हम जो लियो का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड के लिए, उसके लिए इससे रिलेटेड बायोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करने जा रहे हैं क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। ये क्लास 12th से लेकर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए ये क्या लिखा है। फंक्शनल मेगा स्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल यानी मेन क्रियात्मक जो बड़ा जो स्पोर होता है, मदर सेल होता है, तो वो फ्लावरिंग प्लांट में किस में डेवलप हो जाता है, वो हो जाता है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच फीमेल्स इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल जो होता है, मासिक धर्म जो साइकिल चलता है महिलाओं में, वो कौन सा हार्मोन से कंट्रोल होता है, कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे एफएसएच के भी कहते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन भी कहते हैं। तभी भी कहते हैं ना, एक एलएच सर्ज हो गया, तो वही है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ मेंडेल क्रॉस हैज फिनोटाइप रेशियो ऑफ 3:1। वो मेंडेलियन कौन सी जनरेशन का जो मेंडेलियन क्रॉस का फिनोटाइप 3:1 आता है, वो है F2 जनरेशन, फिलाइल जनरेशन सेकंड का। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम दैट प्रोटेक्ट्स न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम डिजीज। वो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो पहले माँ के जो पहले कोलेस्ट्रम दूध होता है उसमें प्रेजेंट होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जो भी जितनी बीमारी होती है उससे बचाता है, वो है IgA। ऐसे कई टाइप की एंटीबॉडीज, अदर्स एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है, IgGA, IgGM, IgA। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, जीन थेरेपी वॉज फर्स्ट यूज टू ट्रीट विच डिजीज। वो कौन सी जीन थेरेपी किस चीज़ के लिए सबसे पहले, किस डिजीज को क्योर करने के लिए यूज़ की गई थी, वो थी डेफिशिएंसी ऑफ ADA। ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, what is the impact on the biodiversity of indigenous species when alien species are introduced into an area। क्या प्रभाव होगा जब किसी एरिया में या किसी बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में एक बाहरी प्रजाति को लाया जाए, तो उस एरिया पे उस स्पीसीज का क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो दे टर्न इन्वेसिव, ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनियस ग्रुप। तो ये करते हैं कि जो वहाँ की प्रजाति, जो स्थानीय प्रजाति है, उसको या तो ख़त्म कर देती है, एक्सटेंड कर देती है, या उनकी जो संख्या है उसमें कमी ला देती है। तो ये होता है एलियन स्पीसीज का काम, कि वो इन्वेसिव एक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। आक्रामक रूप दर्शाते हैं हमेशा। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे प्लेन्स में एक कुरी होती है, ठीक है, लेंटाना जिसे बोलते हैं, वो एक इन्वेजिव स्पीसीज है। वो जो वहाँ के स्थानीय जो जितने भी फंड प्लांट्स वगैरह थे, तो उसकी जो है लैंड्स एरिया उसको कवर करने लगी, जिस वजह से इसका जो है अदर जो वहाँ के स्थानीय जो जाति थी या स्पीसीज थी, उनकी जो संख्या पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगी। जबकि कुरी जो यानी कि लेंटाना है, वो उनका उसका अमाउंट वो पूरी चारों तरफ फैलने लगी। इस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज जो है खतरनाक हो जाती है। एक असेसन क्या करें, मारिजुआना और हसीस आर क्लिनिकली यूज्ड एज एनाल्गेसिक। तो मारिजुआना और हसीस जो एक क्लिनिकली का हम कैसे चिकित्सीय तौर पर एक एनाग्लासिक यानी दर्द निवारक रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसका रीज़न क्या है, वो ड्रग्स आर सप्रेशर पेन फंक्शनल। तो ये दोनों दोनों जो आपकी ड्रग्स हैं, क्या ये ब्रेन की फंक्शनलिटी को सप्रेस दबा देते हैं? नहीं। ये तो ठीक है कि मार्जन और हसीस क्लिनिकली यूज ऐसा एनाग्लेसिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, दर्द निवारक के रूप में तो कर सकते हैं, लेकिन जो आर जो है करेक्ट इसका रीज़न नहीं हो सकता कि वो केवल सप्रेस ब्रेन की जो फंक्शनलिटी उसको ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सप्रेस करेंगे मतलब। नौवां क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ अ बॉडी इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड। ह्यूमन के जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सी हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लोकेट होता है आपकी पेल्विस रीजन में। ठीक है, पेल्विस रीजन में आप देखोगे इस तरीके से पेल्विस रीजन होता है ना, इस टाइप के, जहाँ पर आपके जंघे के ऊपर का भाग वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मेल जो है क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द क्रॉस कॉल्ड व्हेन अ डोमिनेंट फिनोटाइप प्लांट इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट प्लांट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो यह जब जो डोमिनेंट फिनोटाइप, फॉर एग्जांपल वी हैव डोमिनेंट टी इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, फॉर एग्जांपल दिस। तो और इसके उसको तब इसको क्या कहा जाता है, जब इनके बीच में क्रॉस होता है क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है। जब आप किसी डोमिनेंट फिनोटाइप के
प्लांट का क्रॉस करा रहे हो रिसेसिव पेरेंट के साथ, किसका, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ऐसा क्रॉस कहलाएगा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। वाई आर द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, जो स्विस चीज होता है उसमें बड़े होल्स क्यों दिखाई देते हैं, जो बड़ा सा आपने देखोगे बड़े से क्या देखे होंगे, बड़े बड़े अमेरिका या इधर साइड को जो है चीज़ के जो बड़े बड़े चीज़ बॉल्स होते हैं उसमें बड़े बड़े होल्स दिखाई देते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम प्रोपियोनियो बैक्टीरियम होता है, सेमेनाइन, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। वो कौन सी इंडिया की गवर्नमेंट ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वैलिडेट करती है या रेगुलेट करती है कि जीएम रिसर्च में और इसकी सेफ्टी कौन करेगा, और जीएम ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस के लिए अलाउड होंगे या नहीं, तो वो करते हैं जैक, GAC भी बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंशन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म, जो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, आपने देखा होगा स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, स्ट्रक्चर ऊपर से एक्रोसोमल एंड होता है, ठीक है, फिर नीचे को इसमें एक ऐसे टेल वाला पार्ट होता है, मिड वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है, और ये नीचे को टेल जाता है इस तरीके से, तो इस जगह पे भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जो आपका ये फ्लैजिला होता है ना पीछे से या टेल लाइक स्ट्रक्चर, उसको एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि वो मूवमेंट कर सके स्पर्म, ठीक है, ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसका काम ये रहा। तो लैक्टेशन एमनोरिया इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, लैक्टेशन एमनोरिया कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे क्या होता है ओवुलेशन नहीं होता आफ्टर द पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल मेथड, इसमें कोई, ये नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई भी डिवाइस का यूज़ नहीं करे, और आपका जो है ओवुलेशन नहीं होता, इस वजह से कैसा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। राइट द जीनोटाइप ऑफ कैरियर, कैरियर का क्या जीनोटाइप क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर कैरियर में एक ही जो एक क्रोमोसोम उस पे क्या होगा, जो आपका जो है कोई भी बीमारी है कोई भी डिजीज है उस पर HP होगा और दूसरे पे HPS होगा, मतलब एक ही जीन इसको कैरी करेगा उस पर्टिकुलर डिजीज़ को, जबकि जो अफेक्टेड पर्सन होगा उस डिजीज़ से वो उसके दोनों क्रोमोसोम्स के जो कहेंगे X और Y है, तो X भी उसको बरो करेगा कैरी करेगा और Y भी करेगा, तब जाके वो पर्सन क्या करेगा, अफेक्टेड पर्सन कहलाएगा, नहीं तो इसमें एक ही क्रोमोसोम ये एक ही जीन उसको कैरी करेगा, तब हम कहेंगे ये करियर है और ये अफेक्टेड पर्सन है। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ से रिलेटेड है। एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है। और इंडस्ट्रियल मैनरिज्म क्या होता है, जब हम डार्क और वाइट विंग्स माउथ को इंडस्ट्रियल जो वो जो था रिवोल्यूशन था उसके दौरान देखते हैं वो था। तो राइट द रोल ऑफ यूवी लाइट एंड इथीडियम ब्रोमाइड ड्यूरिंग दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना, और यूवी लाइट और इथीडियम ब्रोमाइड की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इथीडियम ब्रोमाइड क्या करता है, DNA को स्ट्रेन को क्या करेगा उसका स्ट्रेन करेगा, उसको रंगाएगा, ठीक है, ये डाई करेगा, जबकि जो यूवी लाइट है वो दिस स्ट्रेन फ्रेगमेंट्स को ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाती है, जिसकी वजह से बैंड्स उभर के आते हैं और हम अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं सेगमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई 1AB और क्राई 2AB के फंक्शन बताओ। तो क्राई 1 जो AB होता है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, यानी कि जो मक्की में लगने वाले कीड़े हैं उसको क्राई 1AB क्या करता है, कंट्रोल करता है, जबकि क्राई 2AB जो कॉटन बॉल वर्म्स होते हैं, जो कपास के जो कीड़े होते हैं उसमें लगने वाले कीड़ों को कंट्रोल करता है क्राई 2AB। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिकम्पोजिशन रेट इफ लिग्निन स्कैटर एक्सेस। अगर देखो आपका जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है उसमें अगर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वो या रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइटिन और ये जो लिग्निन होते हैं वो डिकम्पोजिशन होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है, वो एक तरीके से रेसिस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। अगर उसी डिकम्पोजिशन जो आपका प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा परसेंट है, डिकम्पोजिशन अमाउंट ज़्यादा परसेंट, यानी कि इनऑर्गेनिक और प्लस ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा परसेंट है,
और शुगर वहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया को या डिकम्पोजर्स है वो अपनी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिस वजह से डिकम्पोजिशन रेट रिएक्शन बढ़ जाएगा। इन सीटू क्या होता है? एक ऐसा प्रोटेक्शन जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी नेचुरल हैबिटेट में दे जाता है, तो उसे बोलते हैं इन सीटू क्या कंजर्वेशन। जैसे हम नेशनल पार्क्स में देखते हैं, जैसे कार्बट नेशनल पार्क रामनगर में प्रेजेंट है, वैसे ही एक्सी टू क्या होता है? जब थ्रेटन स्पीसीज को या किसी ऑर्गेनिज्म को उसके उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसे स्पेसिफिक सेटिंग्स में बैठा जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क होता है। तो ऐसे वाले जो आपकी जो कंजर्वेशन है उसे एक्सी टू कहलाता है, ठीक है। वो एंडरजल्ट है अपने एरिया में, बट उनको उठा के वहाँ से कहीं और एक प्रोटेक्टेड एरियाज में लाया गया और उसको वहाँ पर उसको सेव किया गया। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? एक्सी टू कंजर्वेशन के अंदर आती है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? मैच्योर पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम पोलन मदर सेल पीएमसी से। तो पोलन मदर सेल्स में माइटोसिस होता है, जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, 1 से 4 बनते हैं, आपको पता है। और माइक्रोस्पोर बाद में जाता है पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होता है, और पोलन ग्रेन में माइटोटिक डिवीजन है, जिसमें से कुछ बनती है वेजिटेटिव सेल्स और कुछ बनती है जेनरेटिव सेल्स, आपको पता ही है। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स का। यानी कि 22वां या आखिरी क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मैनिफेस्टर फॉर जेनेटिक स्टडी के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो हैं इजीली सिंथेटिक मीडियम हम इसको लैब में बना सकते हैं, ड्रोसोफिला में, यानी कि फ्रूट फ्लाई को हम बना सकते हैं लैब में बैठ के। तो दे हैव अ शार्ट लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स। तो इनका जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 2 हफ्तों के बराबर, जिस वजह से हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका रिजल्ट 2 हफ्ते के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। और सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस मैनी प्रोजेनी। तो एक सिंगल मीटिंग से, ठीक है, कई जो है इसके जो बच्चे हैं या कोई प्रोजेनीज हैं या इन्फेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे हैव क्लियर हेरिडिटरी वेरिएशन एंड डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल सेक्सेस। यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्सेस अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल जो है फ्रूट फ्लाई अलग होंगी और फीमेल फ्रूट फ्लाई अलग होगी, ठीक है। और उनमें जो हेरिडिटरी वेरिएशन और डिस्टिंक्ट करेक्टर वो ईजिली शो होते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे बिस्ट क्लासेस के अन्य जो भी एलयू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, मैं आपके सामने सैंपल को शो करते रहूँगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।